वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। आज यूलिप स्पेशल है, यानी यूलिप्स पर हम बात कर रहे हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन 100% रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो यूलिप एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। संतोष हमारे साथ मौजूद है policybazaar.com से। संतोष, आपने SIP और यूलिप के बीच में जो डिफरेंस है उसको यहाँ पर टच किया, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं दोनों ही की। अगर मैं बात करूं तो जैसे उसमें भी NAV मार्केट के परफॉर्मेंस से लिंक्ड है और यूलिप के अंदर भी ऑलमोस्ट वही चीज है। लेकिन एक और खास बात है कि म्यूचुअल फंड में हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर मैं अलग अलग एसेट्स में चाहूं तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे अलग अलग फंड कैटेगरी चुननी पड़ती है। यानी कि मैं एक इक्विटी फंड लेती हूँ तो वो इक्विटी के अंदर ही निवेश करेगा और डेट का फंड जो है डेट में ही निवेश करेगा। लेकिन यूलिप की जहां तक बात है तो एक ही साथ में डाइवर्सिफाई ज्यादा कर सकती हूँ। तो इस चीज को कैसे हम समझें? एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप एक ही प्रोडक्ट के अंदर एक ही एलोकेशन के अंदर अगर आपने डिसाइड किया है कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आप एक ही प्रोडक्ट के अंदर डिसाइड कर सकते हैं कितना पार्ट आपको इक्विटी में चाहिए, कितना पार्ट आप डेट में डालना चाहते हो, और एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो जो है वो अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको अलग अलग प्रोडक्ट या अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये फिक्स्ड भी नहीं है। तो अगर आप डिसाइड करते हो कि आपकी रिस्क एपेटाइट थोड़ी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा इक्विटी एक्सपोजर ले सकते हो। ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको लगता है कि आपकी रिस्क एपेटाइट कम होती जा रही है, आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, तो आप अपना पैसा इक्विटी से डेट में मूव करके और सिक्योर इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपना पैसा अपने तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनेज कर सकते हैं एंड यू कैन कीप मूविंग फ्रॉम इक्विटी टू डेट and also maintain a balanced portfolio. You can do a 60-40, you can do a 20-80, जैसा भी आप चाहें वैसे आप अपने पैसे को allocate कर सकती हैं। तो ये तो बात एलोकेशन की हुई, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसी के इन्वेस्टमेंट होराइजन की, तो म्यूचुअल फंड्स में हर तरह की वैरायटीज़ हैं। यानी कि अगर आप 1 ईयर के लिए करना चाहते हैं, 3 इयर्स के लिए करना चाहते हैं, 5 इयर्स के लिए करना चाहते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी कैटेगरी ऑफ फंड चुन सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात यूलिप की है, क्या इसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही ज़रूरी है? देखिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल से कम है तब डेफिनेटली म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, बिकॉज यूलिप में 5 साल का तो लॉक इन पीरियड ही है। और अगर आपको जो इन्वेस्टमेंट है आपका उसमें लिक्विडिटी चाहिए बहुत ज़्यादा, अगर आप चाहिए आपको ऑप्शंस चाहिए कि आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकती हैं अपना, देन म्यूचुअल फंड इज द वे टू गो। ओके, बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन एक गोल के हिसाब से अगर आप चलती हैं कि आपको 10 साल के बाद या 15 साल के बाद एक अच्छा कॉर्पस अपने लिए जोड़ना चाहें और जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न के साथ आपको आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न देगा, तो तब यूलिप इज द वे टू गो। सो 5 इयर्स के बिलो तो बिल्कुल ही नहीं मैं सजेस्ट करूंगी यूलिप। और अगर अच्छा होता है अगर आप एटलीस्ट 10 इयर्स या 15 इयर्स का होराइजन लेके चले और 5 इयर्स के बाद एनी विच वेज आप अपना पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकती हैं, पार्शियली या फुल्ली। उसके लिए कोई कॉस्ट आपको बेयर नहीं करना पड़ेगा। तो आमतौर पे जो पॉलिसी टर्म होता है यूलिप में वो कितना होता है? क्या वो 10 साल हो सकता है किसी पॉलिसी केस में, 15 साल या 20 साल की पॉलिसीज हो सकती हैं? आप 5 इयर्स के ऊपर आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं जो आप किसी भी आप पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म आप डिसाइड कर सकते हो। तो आप डिसाइड कर सकते हो प्रीमियम पेइंग टर्म ऑफ 5 इयर्स एंड पॉलिसी टर्म ऑफ 10 इयर्स, विच मीन्स 5 साल तक आप पैसा दोगे लेकिन आपका जो रिटर्न है वो 10 साल के बाद मिलेगा। तो 5 साल के ऊपर कोई भी प्रीमियम पेइंग टर्म और कोई भी पॉलिसी टर्म आप अपने लिए चुन सकते हैं। यानी कि सिर्फ शुरुआत के 5 साल आपको प्रीमियम पे करना है, उसके बाद लेकिन पॉलिसी आपकी कंटिन्यू रहेगी। यस, वो ऑप्शंस हैं आपके पास। आपको वो ऑप्शन आज ही प्रोडक्ट खरीदते वक्त ही चूज करना पड़ेगा, बट आपके पास ऑप्शंस कई सारे हैं। ठीक है, लेकिन लिक्विडिटी के मामले में आपने कहा कि म्यूचुअल फंड्स बेटर रहेंगे, और अगर आपका 5 इयर्स से लेस है होराइजन तो आपको डेट फंड्स चूज करने चाहिए। आपको म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए, उसमें इक्विटी या डेट आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप ले सकते हो, लेकिन 5 साल से कम में डेफिनेटली म्यूचुअल फंड आपको देखना चाहिए। इनफैक्ट एक और चीज़ जो हम धीरे धीरे नोटिस कर रहे हैं कि काफ़ी सारी ऑनलाइन एडवाइजरीज अब मौजूद हैं। तो जैसे म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्ट प्लान्स अवेलेबल हैं और मोस्टली सभी कंपनीज के डायरेक्ट प्लान्स भी हैं, यानी कि आप बिना किसी ब्रोकर की मदद से आप डायरेक्टली भी कंपनी की वेबसाइट पे जाके तो पे करते ही हैं, लेकिन आप ऑनलाइन एडवाइजर्स जिन्हें रोबो एडवाइजर्स भी हम कहते हैं उनके जरिए भी आप परचेज कर सकते हैं। तो यूलिप के केस में क्या यहाँ पर दोनों तरीके से निवेश किया जा सकता है, किसी एजेंट या फिर बगैर किसी के एजेंट भी? अब हम ऑनलाइन अगर चाहें तो यूलिप्स में निवेश करना कितना आसान हो गया है?
यूलिप्स में निवेश करना बहुत आसान है। इट इज़ एज सिंपल एज ओपनिंग एन FD। आप जो यूलिप्स की जो बात कर रहे थे, जो ज़ीरो कॉस्ट यूलिप्स हैं, वो सारे यूलिप्स ऑनलाइन ही आप खरीद सकते हैं। तो अगर मैं एक दो आपको प्रोडक्ट के नाम बताऊं, जैसे HDFC लाइफ का क्लिक टू इन्वेस्ट एक बहुत अच्छा यूलिप प्लान है जिसमें ज़ीरो कॉस्ट है, जिसमें पॉलिसी एडमिन का कोई कॉस्ट नहीं है, जिसमें प्रीमियम एलोकेशन का कोई कॉस्ट नहीं है। तो वो यूलिप आप ऑनलाइन ही खरीद सकती हैं। वो इसलिए इतना सस्ता या इतना लेस कॉस्ट में कंपनी आपको प्रोवाइड करा पा रही है बिकॉज इसमें एजेंट का कोई कॉस्ट इन्वॉल्व ही नहीं है। तो ऐसे जो बहुत अच्छे ज़ीरो कॉस्ट यूलिप्स हैं वो आप ऑनलाइन ही जाके परचेज कर सकती है। तो अगर चूज करना हो किसी को तो खुद से चूज करना ज्यादा बेटर है यूलिप, या फिर किसी एजेंट या किसी प्रोफेशनल की ही मदद ली जाए? यूलिप देखिए बहुत सिंपल और सुलझा हुआ प्रोडक्ट है। तो अगर आप अच्छा यूलिप एक कॉस्ट देख लें कि उसमें टोटल कॉस्ट कितना है और इसका एक ट्रैक परफॉर्मेंस जो रिकॉर्ड जो है, वो अगर दो चीज़ें आप ध्यान में रखें तो आप खुद भी बहुत आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप वेबसाइट्स पे जाके ये दोनों डिटेल्स आसानी से अवेलेबल होती हैं और ये दो डिटेल्स है कि आप कॉस्ट और फंड मैनेजमेंट जो ट्रैक रिकॉर्ड है फंड का, वो देख के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूलिप्स क्या हैं और किस तरह से काम करते हैं वो हमने समझा, और साथ ही म्यूचुअल फंड और साथ ही एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज जो होती हैं उन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, ये हमें संतोष ने समझाया। शुक्रिया संतोष, आपका समय निकाला आपने और इस मुद्दे पर बात की है। फिलहाल आज के मनी गुरु से इतना ही, लेकिन फिर लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।